धन्यवाद दोस्तों, आपका इतना सारा प्यार करने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए सबका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आए होते हैं मुझे आपका घर का है, तो मैं बता दूं दोस्तों, मेरा घर है रामपुर बुशहर हिमाचल में। तो रामपुर बुशहर के छोटे से गांव में मेरा घर, वहाँ पे समझ लो कम से कम 10-12 घर होंगे। यही मेरा बचपन बीता है 10-12 घरों के बीच। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है मेरी लाइफ, काफ़ी उतार चढ़ाव। एक टाइम तो ऐसे आ गया था, मरने की नौबत आ गई थी। बहुत कुछ हुआ ज़िंदगी में दोस्तों, बहुत कुछ, बहुत लंबी कहानी है मेरी, बट दोस्तों मैं धीरे धीरे करके आपको सुनाऊंगी। आज मैं बस आपके जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या कोई बच्चा देख रहा है मेरी वीडियो, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी बनना है, एक्टर बनना है या फिर आपको कुछ भी बनना है, इंजीनियर बनना है, SDM बनना, कुछ भी बनना है, आप बिल्कुल अपने घर वालों को बताएं ये चीज़ें, आपको जो भी बनना है। अपने दिल में ना रखें, क्योंकि कोई सोचता कि कोई सुनेगा तो क्या ही करेगा, क्योंकि हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे। मुझे जिस तरह से क्रिकेटर बनना था, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताया मुझे क्रिकेटर बनना है। हालांकि मैं क्रिकेट खेलती थी अपने आसपास के बच्चों के साथ, अपने आसपास के फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई के साथ हम क्रिकेट खेलने जाते थे। 10th क्लास तक जाती थी मैं क्रिकेट खेलने। तो मेरा बहुत था कि मेरा बहुत ड्रीम था कि मैं क्रिकेटर बनूं। कैसे बनूं, कुछ रास्ते नहीं दिख रहे थे। आपको पता है 90 के स्टूडेंट के हालात क्या थे, किस दौर से गुजर रहे थे हम ज़्यादा ओपन नहीं हुआ था उस टाइम माहौल, जैसा आज के टाइम में ओपन माहौल हुआ है कि हम एक सारी बातें बता सकते हैं अपने घर वालों। क्योंकि पहले के टाइम में दोस्तों ऐसे होता था, बस पेरेंट्स बोलते थे जाओ स्कूल, पढ़ाई करो और जॉब करो, बस यही होता था, पढ़ाई करो जॉब करो, यही सपना होता था। बिजनेस करना, ये करना, वो करना, हमें दूर दूर तक कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। तो बचपन की लाइफ तो बहुत अच्छी बीती, बहुत ही अच्छी बीती। सारा कुछ अच्छा रहा बचपन में। और दोस्तों मैं बता दूं, काफ़ी अच्छा लगता था। 1-2 घंटे हम पैदल जाते थे स्कूल, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था पैदल चलना भी उस टाइम में। 1-2 घंटे पैदल आना जाना बहुत अच्छा लगता था। तो हम दोस्तों पता क्या करते थे, सारे जितने भी हम फ्रेंड्स थे, तो बगीचे, हमारे इतने बगीचे नहीं थे, मतलब थे ही नहीं उस टाइम पेड़, मतलब हम लगाते थे। जैसे हमारे घर वालों ने लगाए थे ये अखरोट, खुमानी, शक्करपारे, ये सब के पेड़ थे हमारे। सेब हमने उस टाइम नहीं लगाए थे। तो जहाँ पे मेरा स्कूल था वहाँ पे बहुत बगीचे थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स, जिसके बगीचे भी थे, हम चोरी करने जाते थे। तो मज़े से चोरी करके खूब खाते थे एप्पल और खूब इंजॉय करते थे। मैंने लास्ट एक वीडियो में भी दिखाया था अपना स्कूल। और बचपन में सच बताऊँ तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। पढ़ाना तो मेरे पेरेंट्स हमारे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, बट क्योंकि हमारा स्कूल काफ़ी दूर था, जैसे मेरे घर से काफ़ी दूर था, ऐसे रख लो कि छोटे बच्चों को, क्योंकि 3-4 साल के बच्चे को डालना पड़ता है। जैसे मुझे 4.5 साल का डाला है शायद स्कूल में, 4.5 या 5 साल का डाला है। तो उस टाइम 3 साल के ऐसे नर्सरी KG ऐसे डालना पड़ता था। तो हम 4 भाई बहन थे, तो स्कूल ले जाना बहुत मुश्किल था। मेरे पापा बाहर रहते थे, तो मम्मी को ले जाना बहुत मुश्किल था। घर का काम और खेतों का काम बहुत रहता था, तो बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं देख सकते थे पेरेंट्स, जैसे आज के टाइम में देख सकते हैं। तो इस वजह से मैं इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ पाई। और जो मेरे साथ वाले बच्चे भी बहुत ही कम है ऐसे कि जो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं, जो मेरे आसपास के बच्चे हैं, मेरी एज के बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो आज के बच्चे हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी थी, हमारे लिए ये सब फैसिलिटी नहीं थे। तो हमें ज़्यादातर पैदल ही जाना पड़ता था। पर एक बहुत अच्छी बात रही है मेरे टाइम में, मतलब जब मैं थी, 90 के स्टूडेंट जितने भी थे हमारे एरिया के, रामपुर बुशहर के एरिया के, हमारे दौर पे एक कंपनी खुली है आज भी। एक कंपनी खुली थी SJVN NJHPS नाम से। तो वहाँ पे उस कंपनी में, हमारी कंपनी जो भी हमारे घर के पास खुली थी, ज़मीनें गई हमारी बहुत, मतलब ज़मीनें दी हमने ये के लिए, कंपनी के लिए। तो काफ़ी अच्छा ये रहा कि बहुत सारे दुनिया के लोग आ गए हमारे यहाँ पे कंपनी के लिए। 1500 मेगावाट का बनाया है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ गए, जैसे कोई फॉरेन से आ रहा है, फॉरेनर आ रहे हैं, और जैसे साउथ के लोग, उड़ीसा, केरल, कौन सा ऐसा स्टेट
स्टेट नहीं होगा जो हमारे गांव नहीं आया होगा रहने, हर स्टेट के, तो उनके साथ उठना बैठना हो गया। तो हमने नई नई चीज़ें, बचपन में मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी थी जो अभी मतलब अभी इतने ज़्यादा, सोचो वो चीज़ मैंने बचपन में देख ली थी जो अभी भी, अब मतलब वो कंपनी तो है बट वो सारे लोग जा चुके हैं, कंपनी तो अब प्रोजेक्ट तो ओपन हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल मैंने बचपन में देखी थी बिस्लरी की बोतल, जो पीते थे ये पानी, बाहर का पानी, बिस्लरी का पानी पीते थे अंग्रेज लोग। तो हम सोचते थे ये कैसी बोतल है, बाहर से आता है, अमेरिका से पानी आता है, इससे इंग्लैंड से पानी आ रहा है। वो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग, स्विमिंग पूल बना दिया कोटला में, ओ माय गॉड बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। वो चीज़ें हमने बचपन में देखी। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, गाड़ी देखना भी एक बड़ी बात थी, गांव में एक से बढ़कर एक गाड़ी में आ रहे हैं। फॉरेनर लोग, पीछे फॉरेनर बैठे हैं, ड्राइवर उनकी खातिरदारी कर रहे हैं, सारे ऑफिसर A to Z ऑफिसर उनके आगे पीछे, उनके जो काम करने वाले सारे घूम रहे। ये चीज़ें बचपन में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, ये देखने में ये सब हो रहा है, कंपनी खुल रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है हमारे गाँव में। ये सारी चीज़ें हमारे को काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे ले गई हमारे को, जो रामपुर शहर झागड़ी जो क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी आगे ले गई ये चीज़ें। ये सारा कुछ खोल के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी खुली है 1500 मेगावाट, कम नहीं होता है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट खुल गए हिमाचल में, तो उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, काफ़ी अपने बचपन की बात। तो हमारे गांव में ये सारी चीज़ें हो रही थी उस दौरान। तो नई नई चीज़ें, जैसे उस टाइम वीडियो हॉल ही बोलते हैं आई थिंक, वो खुला था। वहाँ पे ओपन, हम स्कूल जाते थे, हम चुपके चुपके से बाहर से देखते थे, अंदर मूवी लगी होती थी ना, घर में टीवी था बट हमें उसमें ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि बहुत बड़ा था ना, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता था। अंदर से बाहर से, अंदर 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 तो हम कभी नहीं गए, पर बाहर से चुपके से बचपन से ऐसे देखते थे हम मूवी। ये लगी होती थी उन्होंने मूवी, क्योंकि उनका एक टाइम होता था, जैसे छुट्टी के टाइम में वो के शाम के टाइम, पता नहीं ऐसे शाम के टाइम में भी लगी होती थी मूवी, जैसे उनके डे नाइट ड्यूटी होती तो कोई मूवी देखने चले जाते थे कंपनी वाले, तो हम चुपके से जाते थे, रास्ते में इतनी मस्ती करते करते जाते थे पूछो मत। और मैंने बचपन में एक चीज़ देखी थी, दूरबीन। बचपन में वो दूरबीन से ना एक अंकल ने दिखाया बचपन में, बहुत दूर की वादी दिखाई ना, मैं हैरान हूँ कि वो पास दिख रही है, वाह इतना इंटरेस्टिंग कैमरा दिखा बचपन में। ये सारी चीज़ें देखिए, मतलब हमारा टाइम ऐसा था कि चिट्ठी से लेकर अभी तक मोबाइल सारा ज़माना देखा, वायरलेस तो उस टाइम देख लिया था सारा कुछ बचपन में। जब वहाँ पे फॉरेनर एक वायरलेस से बात करते थे, अंडरग्राउंड, क्योंकि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट बना है हमारे एरिया में, तो बाहर से बात करते थे सारा कुछ। ये सारी चीज़ें देख देख ना बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे मतलब इंटरेस्टिंग बहुत बीता बचपन। मतलब बचपन कभी वैसे लौट के तो आएगा नहीं किसी का, पर बहुत अच्छा बीता ये सब देखते हुए। जो बाहर के लोग, माहौल इतना अच्छा था ना, मैं क्या बोलूँ, आज भी ऐसा माहौल नहीं होगा, इतना अच्छा माहौल था उस टाइम में। सोचो बहुत ही अच्छा माहौल, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, अंग्रेज लोग बहुत इज्जत से बात करें हमारे से, हम लोगों से। और जो हम लोगों को, और एक बात भी सुनी थी, जैसे एक कद्दू की कीमत उन्होंने $100 में ली थी उस टाइम। सोचो आप, $100 में खरीदा था एक कद्दू अंग्रेज़ों ने हमारे वहाँ पे। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम। ये हम साथ में प्रोजेक्ट देखे जा रहे, इलेक्ट्रिसिटी बनती जा रही है, साथ में ये जैसे टनल बन रही है, टनल में ब्लास्ट हो रहा है, घर ऐसे हिल रहे हैं हमारे। आपको पता है घर हिलते थे जब ब्लास्ट होता था ना, वहाँ पे बचपन की बात बोल रही हूँ मैं, 1 से लेकर 5-8 क्लास तक। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी इसके, वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, हम सुन रहे हैं ये क्या हो रहा है, घर भी हिल रहे हैं। तो जो वुडन के घर देख देख के वो बहुत खुश होते थे, कितने प्यारे घर है वुडन के। उस टाइम सीमेंटेड के घर बहुत कम होते थे। तो जब जैसे हमारे घर बने थे, पुराने घर में दरारें आना शुरू हो गई थी हमारे गाँव में, तो उन्होंने बोला, मतलब कोई आता था ना वहाँ पे, वो तो इनकी तो कोई जैसे वुडन के घरों की कीमत तो लगा ही नहीं सकते, आप जितना पैसा बोलोगे उतना देंगे। बट हमारे लोग, जैसे हमारे हिमाचल के लोग इतने भोले थे उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा भोले थे वो। मतलब जैसे हमारी ज़मीनें भी बहुत सस्ते दामों में बिकी उस टाइम की बात है जब प्रोजेक्ट में। आज की डेट में सोचो कितने की बिकती, करोड़ों की। उस टाइम तो रख लो 2-3 लाख की होगी उस टाइम, 2-5-10 लाख ही रख लो, ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी बिकी उस टाइम में। तो ये चीज़ें वो बोलते थे इधर से कि ये इतना करेंगे, पर लोगों को इतनी समझ नहीं थी। लोगों को रोल निकल रहा है, ये हो रहा है, लोग बहुत इंटरेस्ट से सारा कुछ देख रहे थे, सारे चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। बचपन ऐसे बीतते जा रहा था, हम हंसते खेलते उनके साथ, कंपनी वालों के साथ। मैं साथ में जिस तरह से मैंने बताया क्रिकेटर बनने का शौक था मुझे, बट मैं ये बात किसी को बता नहीं पाई। मैं जाती थी खेलने और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलती थी उस टाइम, तो खेलने जाती थी, पर मैं बता नहीं सकती थी किसको कि मुझे यही बनना है, यही करना है। मुझे कहाँ पे एकेडमी, मुझे ये भी नहीं पता था, मैं किसको पूछूँ, एकेडमी का उतना नॉलेज भी नहीं थी, कहाँ जाना पड़ता है। बस मैं मिताली राज इतनी ज़्यादा फेमस थी उस टाइम, वो कप्तान थे आई थिंक उस टाइम, तो मैं उनकी फ़ोटो लगा के रखती थी। मैच में बहुत ज़्यादा देखती थी, इतना ज़्यादा देखती हूँ। अभी मैं मैच समझ लो मैं ना के बराबर देखती हूँ, पहले मैं इतना मैच देखती थी क्योंकि मुझे बनना ही यही था। बट धीरे धीरे सपना टूट गया, ख़त्म हो गया 10th क्लास के बाद तो बिल्कुल ही, क्योंकि आसार ही नहीं थे कुछ, सारा कुछ ना घर पे बोला ना कुछ, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि जब तक मैं एकेडमी ज्वाइन नहीं करती तो मैं क्रिकेटर बनती कैसे। मैं सोचती हूँ काश आज का टाइम होता तो मैं शायद बन जाती, क्योंकि मेरे अंदर पैशन बहुत ज़्यादा था क्रिकेटर बनने का। तो ये सारी चीज़ें हुई उस टाइम दोस्तों बहुत। तो अगर आप रामपुर शहर से हो या झाकड़ी गंज से भी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, अपनी राय देना, आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी इंटरेस्टिंग चीज़ें। बहुत मैंने तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो मुझे आज भी याद है कि मैंने ऐसे देखा था, ये चीज़ें की थी। जैसे वहाँ पे मेरे घर के साथ ही मतलब इतना बड़ा सा खड्डा, मतलब जिसको खोदने में इतना पता नहीं कितने साल लगे होंगे, 5-6 साल लगे होंगे, इतना बड़ा खड्डा बनाए हैं। ये सर्च शाफ्ट, जिसका नाम है सर्च शाफ्ट, ये आप जाके नेट गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में सर्च शाफ्ट झाकड़ी में बना हुआ है, तो आप ये भी सर्च कर सकते हो। तो काफ़ी टाइम लगा था बनने में ये प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें, और मैं स्कूल की बातें बताऊँ, जो हमारे टीचर सारे कुछ थे, हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे, सारा कुछ अच्छा होता था हमारे साथ। बचपन में सारी यादें, हम रास्ते में कुछ भी जंगली फल मिल रहा उसको खा रहे हैं, 2-2 घंटे के बाद, 1-1 घंटा तो चलने में लग रहा है, कि उसके 2 घंटे के बाद कोई पूछ नहीं रहा, मज़े से कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ने में हम सारे मतलब जितने क्लास थे सारे ठीक ठाक थे, अच्छे थे। मतलब ऐसा नहीं बोलूँ मैं बहुत ही ज़्यादा टॉपर थे, पर अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में हम ध्यान देते थे, पढ़ते भी थे, सारा कुछ करते थे हम दोस्तों। तो ये ऐसी थी मेरी बचपन की स्टोरी। बट बड़े होते हुए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ा, मतलब सारी चीज़ें सहन, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं आगे आपको धीरे धीरे बताती हूँ बचपन में क्या हुआ। अभी तो मैं बचपन की बातें सुना रही हूँ। तो लोगों और साथ में दोस्तों हमारे वहाँ पे जैसे सीमेंटेड, और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, एक कंपनी वाले थे, एक अंकल, काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे वो। तो उन्होंने पापा को, मेरे पापा को ऑफर दिया। उन्होंने बोला, क्योंकि पापा के फ्रेंड थे वो, उन्होंने पापा को ये बोला, अगर आपको मेरे दादी मतलब चाचू घर में किराएदार रहते थे, तो वहाँ पे आना जाना रहता, तो उनको पापा को ऑफर दिया जितना भी बड़ा घर बनाना हो आपको, क्योंकि वो बाहर रहे हुए हैं, फॉरेन में रहते थे वो अंकल ज़्यादा ना। तो हमारे को जितना भी बड़ा घर बनाना, क्योंकि उनकी सीमेंट ये सारी फैक्ट्री अपनी थी, जैसे ट्रक, ये सारा कुछ उनका अपना था दोस्तों। तो जितना भी बड़ा घर बनाना ना आपने, जितना भी, मैं सारा दूंगा। बट मेरे पापा ने मना कर दी। सोचो, नहीं बोलते, हमें ये जरूर, हम बोलते इसमें खुश है। सोचो, ऐसे इतना अच्छा फ्रेंड थे पापा का, वो ऐसा बोल रहे। तो इतने भोले लोग थे, जितना भी बड़ा घर, सोचो उस टाइम ऐसा बोला, जितना भी बड़ा, मैं सारा सीमेंट शरिया, क्योंकि कंपनी का काम चला था हमारे एरिया में, तो वो सीमेंट शरिया तो सारा फ्री में देना था। और क्या था, सिर्फ वुडन लानी थी, थोड़ा बहुत ये सारा कुछ। पापा तो वैसे भी जॉब ही करते थे, गवर्नमेंट जॉब, ये सब चीज़ें होती थी पहले। मतलब इतने भोले लोग गए, ऑफर दे रहे कि जितना भी बड़ा, 5 मंजिल का बनाना, 4 मंजिल का बनाना, जितना भी बनाना तुमने सारा कुछ दूंगा, बोलते मैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में इतना सारा लग रहा है। सोचो कितना अरबों खरबों का प्रोजेक्ट बना है हमारे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पैसा लगा है। तो ये सारी चीज़ें तो उनके लिए 10 लाख 15 लाख क्या ही चीज़ होगी उनके लिए, अगर वो 10-15 लाख का सीमेंट दे देते हैं तो ये चीज़ें। बट पापा ने बिल्कुल मना की उस टाइम ये चीज़ें करने के लिए। आज मैं सोचती हूँ, आज के टाइम के लोग होते तो एकदम से एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़। तो दोस्तों हमारा ये सब चीज़ें हुई। बाकी मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी, और मैंने क्या क्या करा है। वैसे YouTube का चैनल तो मैंने काफ़ी पहले बना दिया, 2013 में बना दिया था। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था एरिया में, मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।